हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मोहम्मा का एपिसोड 9 का टीज़र जो है वो लॉन्च हो चुका है। जैसे कि जहांआरा उर्फ जीजी जो है वो एक ऐसी मालिक मकान है जो कि बहुत पैसे वाली है। वो ऐसे किराएदार को रखती है जो है बिल्कुल नौ बिहाता शादीशुदा जोड़े होते हैं जिनकी कोई औलाद नहीं होती। वो उन कपल को रखती है जिनके साथ जो है वो अपना टाइम स्पेंड कर सके। यहाँ पर पहले ज़ीशान और ज़ारा रहते थे। उसने ज़ीशान को पसंदीदगी का ऐसा इजहार किया कि वो बार बार उसके घर पर आने लगा, उसको अच्छे अच्छे तरह तरह के खाने पका कर देने लगी। यहाँ पर उसके घर जब औलाद पैदा होती है तो वो ज़ीशान को जो है पुलिस के हवाले हिरासत में करवा देती है। यहाँ पर ज़ारा जो है वो अपने शौहर से डिवोर्स लेने के लिए तैयार हो जाती है। उसके माँ बाप बहुत कुछ समझाते हैं लेकिन वो नहीं समझती है। वो अपने शौहर से खुला लेना चाहती है और उसके घर जो बच्चा पैदा हुआ है उसका खर्चा भी जीजी खुद उठा रही है। आसिया जो है वो अंदर तय खाने में चली जाती है और उसे किराएदार का मकान जो है वो शीशे में से नज़र आ जाता है। आसिया की गर्दन दबोच कर वो उसे मारने की धमकी देती है लेकिन फिर इस सूरत पर उसे जो है वो रिहाई देती है कि मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ लेकिन तुम्हें मेरा वफादार बनकर रहना होगा और तुम्हारे शौहर को भी इस चीज़ की खबर ना हो। मैं जो कहूँगी तुम्हें वो करना होगा। जान बचाने की वजह से जो है वो जीजी का हर कहना मानती है, यहाँ तक कि वो अपने शौहर को भी कुछ नहीं बताती। वो बार बार उससे पूछता है कि तू क्यों रो रही थी, तुझे जीजी ने क्या कहा है, जिस पर वो यही कहती है कि उन्होंने गुस्से में जो है मेरे पैर पे जो है चाय का मग पटक दिया था और कोई ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर जीजी उसके घर में भी कैमरे लगा कर बैठी है। वो आसिया के घर की भी तमाम बातों को सुनती है। जो है वो आसिया के शौहर को बुलाता है और उसे कहता है कि तेरे पास जो है मेरे सबूत हैं तो मेरे पास भी तेरे लिए कुछ सबूत है। अगर तू जो है मेरी मदद नहीं करेगा तो मैं ज़ारा को सब कुछ बता दूंगा। यहाँ पर जो है ज़ीशान जो है वो उससे कहता है कि मैं तुझे कुछ पैसे देता हूँ। 25,000 रुपये वो इसे देता है और कहता है तुझे मेरे लिए काम करना होगा, जीजी के खिलाफ तमाम सबूत इकट्ठे करके तू मुझे देगा। मना करता है लेकिन फिर वो पैसे अपनी जेब में रख लेता है और फिर तरह तरह के खाने खाता है जिस पर उसकी बीवी को शक हो जाता है। और फिर आखिरकार आसिया के हाथ में वो लिफाफा हाथ आ जाता है जिसमें जो है उसके शौहर ने अच्छी खासी रकम रखी होती है। जीजी जो है वो हर वक्त आसिया पर नज़र रखे हुए है। जैसे कि जो है उम्मीद से है वो इस खुशी की खबर के लिए जो है वो जीजी के पास आती है मिठाई का डब्बा लेकर। उसे जब बताती है तो वो मिठाई खाने से मना कर देती है और उसे अपने माजी का वो वक्त याद आ जाता है जब उसकी शादी हुई होती है और वो 2 महीने की प्रेग्नेंट होती है। जब वो बात अपने शौहर को बताती है तो उसका शौहर ज़ोरदार चांटा मारता है और फिर कहता है कि ना अगर बेटा हुआ तो रख लेना और बेटी हुई तो जो है गिरा देना। यहाँ पर वो अपने शौहर का वो गुस्सा और वो तमाम चीज़ें याद करते हुए वो ये भी सोचती है कि अब वो जेल में है और जेल में जब वो उससे मिलने के लिए जाती है तो वो उसे कहता है कि तू मेरे लिए जो है ज़मानत नहीं करवा रही बल्कि जानबूझ के तूने मुझे फंसा कर रखा है। मैं बाहर आऊँगा तो तुझे काट डालूंगा और फिर ज़ोरदार चांटा मारता है। ये तमाम माजी की बातें जो कि तल्ख हैं उन्हें याद करते हुए वो जो है बहुत ज़्यादा अफसोस भी करती है। और जब ये बातें वो जो है वो मायरा के शौहर को बताएगी जुनैद को तो वो जो है कहेगा कि आप जो बताना चाहती हैं वो बताएं और आपका साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है, इतना अच्छा तो कभी मुझे मायरा का साथ भी नहीं लगा। फ़ोन नंबर जो है वो जुनैद को दे देगी और उसके साथ जो है बाहर आउटिंग पे भी जाएगी जबकि मायरा उसे रंगे हाथों पकड़ लेगी। जुनैद जो है हर बात में झूठ बोलता है जिस पर जीजी उसे कहती है कि अगर औरत से जो है मर्द बार बार झूठ बोलता है तो औरत का एतबार जो है वो मर्द पर से ख़त्म हो जाता है। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी बीवी जो है वो उम्मीद से है। और मायरा अपने घर में जो है वो गिरकर बेहोश हो जाएगी और जब जीजी अपने घर में से कैमरे में ये तमाम चीज़ें देख रही होगी तो वो मायरा को लेकर फ़ौरन हॉस्पिटल जाएगी। जुनैद भी पीछे पीछे हॉस्पिटल जाएगा। वहाँ पर जीजी जो है वो अपने वालिदैन को जब देखेगी तो उससे रहा नहीं जाएगा। वो उनके पास जाकर उनके कंधे थाम कर उनसे बात करने की कोशिश करेगी लेकिन उसके घर वालों ने जैसे कि उसे अपनी ज़िंदगी से आग कर दिया है वो जो है उसे वापस घर पर तो नहीं बुला सकते लेकिन वहीं पर हॉस्पिटल में बातचीत कर लेंगे। जुनैद को जो है मायरा कहेगी तुम्हें कैसे पता चला कि मैं हॉस्पिटल में हूँ। शौहर को पूछेगी कि ये पैसे कहाँ से आए हैं तुम्हारे पास। नेक्स्ट एपिसोड में और क्या होगा। चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।